हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गायत्री ऐसे ही। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शर्ट कॉलर की कटिंग करना बताऊंगी, वो भी टेलर जैसे कटिंग करता ना वैसे ही बताने वाली हूँ। और ये कोट सेट में भी लगता है, शर्ट में भी लगता है, और कोट सेट की भी मैं वीडियो डालूंगी। पहले आप कॉलर की कटिंग करना सीख लीजिएगा, पूरा बताने वाली हूँ प्रोसेस इसका। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे जो है बुकरम है, यानी कि पेस्टिंग है, और ये डबल में है, ठीक है। और ये पेस्टिंग कितनी है वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले पेस्टिंग के ऊपर आपको 5 नंबर की सिलाई लगानी है या पिन्ने लगा लेनी है ताकि ये हिले ना, ठीक है। तो ये फोल्ड के अंदर है ना, मेरी जो पेपर पेस्टिंग है वो है 7.5 इंच की। जो मेरी कॉलर है उससे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, यानी कि 15 इंच की मेरी कॉलर है पूरी, उसका आधा हुआ 7.5, उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, यानी कि मैंने 9 या 9.5 इंच की आपको इसकी लंबाई रखनी है, और चौड़ाई 4 या 4.5 इंच रख सकते हो बुकरम या पेस्टिंग की, ठीक है। सबसे पहले आपको 1.25 इंच का निशान लगाना होता है। वो कहाँ पे, जहाँ पे आप इसका जो फोल्डिंग भाग होता है ना, यानी कि जहाँ फोल्ड की हुई है वहीं पे आपको 1.25 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे थोड़ा मेरा ब्लर आ रहा है इसलिए, इसके लिए सॉरी। और दूसरी तरफ भी आपको 1.25 इंच का निशान लगाना है, और बीच में एक आपको पहले सीधी लाइन बनानी है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको पूरा प्रोसेस धीरे धीरे बताने वाली हूँ, कंप्लीट बताने वाली हूँ, और इससे आप कॉलर बनाना सीख जाओगे। तो मैंने ये निशान लगा दिया। अब देखिए आपको करना क्या है, अब कॉलर का निशान लगाना है। जितनी भी आपकी कॉलर है ना उसका निशान लगाना होता है। तो मैं यहाँ पे 7.5 लगाऊंगी, क्योंकि 15 इंच की कॉलर है मेरी। जितनी भी हो ना उतना ही आपको निशान लगाना होता है, ठीक है। और ये निशान ऊपर नीचे लगा लेने हैं ताकि एक लाइन सीधी आ सके। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना पूरी कॉलर के हाफ का निशान लगाया, यानी कि 7.5 का लगाया है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये लाइन बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, जहाँ मैंने ये लाइन लगाई है ना वहीं से आपको आधा इंच नीचे और निशान लगाना है। जो 1.25 इंच का निशान लगाया था उससे आधा इंच आपको नीचे निशान लगाना होता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ देखिए आपको यहाँ पे एक सूत आप दूरी पे रख सकते हो, या 2 सूत में भी आप दूरी पे रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि कलर की शेप अलग अलग प्रकार से होती है, और नीचे जो आधा इंच का निशान लगा ना उससे मिलाना होता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक सूत और रखूँगी, वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा है ना कम है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ है ना 2 सूत एक्स्ट्रा रखा है। जो लाइन थी ना उससे 2 सूत एक्स्ट्रा रखते हुए तिरछा निशान लगाया नीचे आधा इंच के निशान तक, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। तो ये मैंने तिरछा निशान लगा दिया। अब इसके बाद जो मैंने निशान लगाया वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे गोलाई करनी होती है, ठीक है। ये गोलाई करनी है, राउंड के अंदर देनी है। अगर आपके पास शेपर पट्टी है तो उससे भी दे सकते हो, या हाथ से भी दे सकते हो। यहाँ पे देखनी पड़ती है शेप, वो आधा इंच का निशान है ना वहीं से आपको इसकी जो है शेप देनी होती है। इस प्रकार ये राउंड में इसकी शेप आ जाएगी, क्योंकि ये नीचे स्टैंड पट्टी होगी। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 इंच भी रख सकते हो, 1.25 इंच भी रख सकते हो, क्योंकि ये बटन पट्टी होती है। बटन पट्टी जो ऊपर ओवरलैप होगी एक दूसरे के ऊपर, तो वो वाली होगी। तो यहाँ पे 1 या 1.25 इंच रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाऊंगी। जो लाइन लगाई थी ना वहीं से आपको 1 इंच का निशान लगाना है, यानी कि चौड़ाई का 1 इंच का। और उसके बाद जो मैंने निशान लगा वहीं से आपको तिरछा निशान लगाना होता है, थोड़ा सा हल्का सा तिरछा करना है। और उसके बाद 1 इंच का ही नीचे आपको निशान लगाना होता है। तो देखिए मैंने 1 इंच का निशान लगा दिया नीचे की तरफ, 1 इंच का निशान ऊपर की तरफ। उसके बाद स्टैंड पट्टी की चौड़ाई कितनी रखोगे, 1.25 इंच भी रख सकते हो, या 1 इंच 1 सूत भी रख सकते हो। मैं 1 इंच 1 सूत रखूँगी यहाँ पे। अब इसके बाद इसको शेप से मिलाना होता है, और वो कहाँ पे मिलाओगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जितनी भी आपने कॉलर की जो रखी था ना, जो नाप रखा था 7.5 का, उसको आपको 3 में डिवाइड करना होता है। तो या तो आप मेज़रमेंट करके इसको डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप अंदाजे के साथ भी इसको 3 हिस्से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अंदाजे से इसके 3 पॉइंट करूँगी, यानी कि 2 पॉइंट करूँगी, 3 हिस्से में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये निशान लगा दिया। अब इसके बाद जो तीसरा हिस्सा है ना उसी के साथ इसको गोलाई के साथ मिलाना होता है, ठीक है। और वो भी शेपर पट्टी के द्वारा मिलाना होता है, और शेपर पट्टी को भी देखना होता है कि साइड किस तरह से इसकी शेप आएगी, ठीक है। तो वो मैं शेपर पट्टी से मिला लेती हूँ। और जो इसकी शेप आती है ना वो अंदर की तरफ आती है, यानी कि अंदर की तरफ इसकी गोलाई होती है, ये ध्यान रखना आप। तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ इसको शेपर पट्टी के द्वारा जो इसकी शेप मिलेगी। तो मैंने ये निशान लगा लिया। अब दूसरी तरफ देखिए, वहाँ पे आपको शेपर पट्टी को उलटना है, यानी कि इसकी जो गोलाई आएगी वो बाहर की तरफ आएगी। तो देखिए ये शेप आप हाथ के द्वारा भी दे सकते हो, लेकिन शेपर पट्टी से इसकी शेप अच्छी आती है। और नीचे से इसका कोना नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे गोलाई की है नीचे की तरफ, ये गोलाई आनी चाहिए नीचे, ठीक। अब इसके बाद आपको कॉलर की चौड़ाई रखनी है। तो कॉलर की चौड़ाई यहाँ पे 1.5 इंच रखोगे, 1.5 इंच रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो है 1.5 इंच का ही निशान लगाऊंगी मैं यहाँ। और 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद इसको आपको जो है शेप देनी है। और वो कैसे देनी है वो भी देख लीजिए।
जो ऊपर है ना, ये जो कॉलर आप चौड़ाई कितनी रखना चाहते हो कॉलर की ऊपर की तरफ, ये अपने पे डिपेंड करता है आपको कितनी चौड़ाई चाहिए। यानी कि जो कॉलर की जो लंबाई होती है ना, जो शेप बनती है वो खुद पे डिपेंड करता है, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैंने ये जो निशान लगाया ना, वो मैं निशान में नहीं लगाने वाली हूँ। जो मेरी पूरी लाइन है ना, मैं पूरी ही जो है कॉलर की जो है शेप रखने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये 1.5 इंच का निशान लगाया, ठीक। तो मैंने ये 1.5 इंच का निशान लगाया, और जो ऊपर का वाला जो मैं निशान है ना, जो 2 सूत मैंने दूर लिया था, वहीं से इसको शेप से मिलाना है, ठीक है। पूरी गोलाई में यहाँ पे मिला देना, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको 1.5 इंच तक आपको पहले सीधा ही निशान लगाना है। यहाँ पे आपको गोलाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना क्या होगा, आपकी कॉलर ख़राब हो जाएगी, शेप ख़राब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सीधा ही रखना है। सीधा रखने के बाद हल्का हल्का गोलाई करते हुए आपको पूरी कॉलर में मिला देना है, यानी कि पूरी कॉलर बना देनी है। ये शेपर पट्टी से भी आप इसको मिला सकते हो या फिर हाथ से भी मिला सकते हो, क्योंकि इसकी शेप है ना, शेपर पट्टी से भी नहीं अच्छी तरह से आती है, क्योंकि शेपर पट्टी को भी इसमें क्या घुमाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। अगर चाहो तो आप हाथ से जो है शेप इसकी अच्छी आ जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शेपर पट्टी से थोड़ा सा इसको और सेट किया है। तो इस प्रकार आपकी शेप बननी चाहिए, यानी कि इसका कहीं में ना कोना नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टिचिंग करोगे ना, तो इसका कोना बनेगा ना, तो वो आपकी शेप अच्छी नहीं आएगी, कॉलर अच्छी नहीं बनेगी। बस आपको बस यही ध्यान रखना होता है कॉलर में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब पिन लगाने के बाद ही यहाँ पे आपको कटिंग करनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बिना पिन लगाने या बिना सिलाई किए हुए आपको कटिंग नहीं करनी है, वरना आपकी कॉलर आगे पीछे हो जाएगी और छोटी बड़ी हो जाएगी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मैंने ये पिन्ने लगा ली, इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद आप देखिएगा इसकी शेप कैसी अच्छी आई है। तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है कॉलर बना सकते हो, बस आप कॉलर बनाना सीख जाइएगा। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगी, पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आप कॉलर को कपड़े पे यानी कि कैसे अटैच कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको कॉलर को कटिंग करना बताया और समझा दिया अच्छी तरह से। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कॉलर टेलर भी इसी प्रकार ही कटिंग करता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल के साथ बने रहना अगर आपको सिलाई पूरी सीखनी है। तो देखिए, यहाँ पे आप बटन पट्टी की तरफ गोलाई भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सीधा ही रखा है। तो देखिए, मैंने कॉलर कटिंग का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। आप कागज़ पे यानी कि पेपर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और एकदम सिंपल सा मेथड है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, दिखता ही मुश्किल है। आपको कॉलर की कटिंग करना आ जाता है ना, तो आप किसी में भी इसको अटैच कर सकते हो, कोट सेट में, शर्ट में, टॉप में, कुर्ती में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको इसी तरह सीखना है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।